मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, कोई एसी कमरे में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं। ये बयान है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे के 2 दिन बाद यानी 27 जुलाई को पहली बार संसद पहुंचे। संसद में उनका सामना कांग्रेस नेता जयराम रमेश से हुआ। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच छोटी लेकिन दिलचस्प बातचीत हुई। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान से हाथ मिलाते हुए उनके इस्तीफे को लेकर एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि इट हैपेंस, यानी ऐसा होता रहता है। इस पर प्रधान ने जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ, मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, कोई एसी कमरे में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और एनडीए के सांसद धर्मेंद्र प्रधान के संसद आने से पहले ही मकर द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनके पहुंचते ही सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें शॉल और पारंपरिक टोपी पहनाई और फिर संसद भवन के अंदर लेकर गए। इस दौरान प्रधान मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अपने सहयोगियों का अभिवादन करते दिखाई दिए। इसी बीच में एक बीजेपी सांसद की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी आई, जिसमें वो कहते हैं कि ये शायद पहली बार हुआ होगा जब किसी केंद्रीय मंत्री ने अपने ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप न होने के बावजूद इस्तीफा दिया हो। वहीं इसी बीच ये भी देखा गया कि प्रधान के इस्तीफे के बाद भी पार्टी के नेताओं के बीच उनका पॉलिटिकल स्टांस कमजोर नहीं हुआ है। प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेताओं के बीच इस बात की भी सुगबुगाहट बढ़ गई है कि प्रधान को आने वाले समय में पार्टी संगठन या किसी चुनावी राज्य में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि पार्टी में प्रधान को ओडिशा के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि संसद के बाहर प्रधान के स्वागत के साथ साथ उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मकर द्वार के पास ऑपोजिशन के सांसद जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चंदे से जुड़े मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधान जब उनके पास से गुजरे तो ऑपोजिशन के सांसदों ने हूटिंग और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विरोध का ये मंजर लोकसभा के भीतर भी दिखाई दिया। ऑपोजिशन ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के वेल में आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रोटेस्टर्स पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह से जवाबदेही की मांग करने लगे। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। इसी हंगामे के बीच यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 को पेश किया। आपको बता दें कि इस बिल के तहत पेपर लीक जैसी घटना को अब क्रिमिनल एक्ट के तहत देखा जाएगा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक जैसे मामलों में दोषी पाया जाता है तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है, जो पहले 5 साल थी, जबकि मामले में संलिप्त बड़े अधिकारियों जैसे डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की सजा को 3 से बढ़कर 5 करने की बात कही गई है। इसके अलावा मुजरिम पर लगने वाला जुर्माना भी 10 से बढ़ाकर 50 लाख तक करने का प्रस्ताव रखा गया है और इस मामले से जुड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वालों पर लगने वाले जुर्माने को भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ या 5 साल के बजाय 7 साल के कारावास का प्रावधान रखा गया है। अब इस बिल और धर्मेंद्र प्रधान के स्ट्रीट फाइटर वाले बयान को राजनीतिक गलियारों में किस तरह भूना जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी आगे की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसको लिखा था हमारे साथी सौरभ पाल ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लालन टॉप। शुक्रिया।